हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो अभी एडिटोरिया का वार्षिकांक 2022 जो अभी रिसेंटली मार्केट में आया है, करंट अफेयर का बुक। उस बुक के लास्ट में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है, मतलब टोटल 750 क्वेश्चन है। उसी प्रैक्टिस सेट के सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 और 7। दो प्रैक्टिस सेट्स को हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट तक ऑलरेडी कवर्ड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य जो है वो दक्षिणी सूडान के द्वारा रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण सूडान के द्वारा। दक्षिण सूडान से याद रखिएगा, यह जो है वो यूएनओ का अभी लास्ट में 193वां सदस्य बना है, अंतिम सदस्य जो बना है वो बना है। आगे कह रहा है कि प्रवर्तन निर्देशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो के चीफ का कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है। तो 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 5 वर्ष करने का अध्यादेश जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है। तो यह मिला है दिल्ली मेट्रो को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। तो उत्तराखंड के कुमायूं चिरोया तेल को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कुमायूं चिरोया तेल को दिया गया है। जीआई टैग से याद रखिएगा, जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। और भारत का पहला जो जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है। तो उसका नाम है तजामुल इस्लाम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तजामुल इस्लाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एमएसएमई मंत्रालय। और एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री हैं नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है। तो यह किया है दक्षिण कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया जो है वो पूर्वी एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित एसएएफएफ का मतलब होता है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। तो यह जीता है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग के द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान जो है वो किस राज्य को प्राप्त हुआ है। तो प्रथम स्थान राज्यों में केरल को प्राप्त हुआ है और अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। और अगर आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ है, तब आपका आंसर जो होगा वो होगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है। तो यह किया है कौन से राज्य ने, यह किया है बिहार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है ये घोषणा किया है। बिहार से और भी याद रखिएगा, भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना में, 2 हरित शहर बनाने की घोषणा करने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार बना है। और भारत का पहला पक्षी उत्सव जो है वो कलरव जो है वो जमुई में बिहार में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना जो है वो गोवा में स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। याद रखिएगा, गोवा जो है वो रेबीज मुक्त होने की घोषणा करने वाला भी भारत का प्रथम राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को। और इस बार इसका जो थीम था वो था हेपेटाइटिस कांट वेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन जो है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है।
तो यह जो है वो कहाँ किया गया है, झांसी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, झांसी में जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइड शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन है। तो फाइड शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता जो बने हैं उनका नाम है जैन क्रिस्टोफ डूडा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जैन क्रिस्टोफ डूडा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ताइवान स्क्वायर के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं विजय विजय केशव गोखले। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विजय केशव गोखले जो है वो इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं। तो ये बने हैं पायल कपाड़िया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पायल कपाड़िया। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग फिल्म के लिए इनको यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो टाइटन फिल्म के द्वारा जीता गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बन गए हैं। तो उनका नाम है विराट कोहली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक्स 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। समापन समारोह में थे बजरंग पुनिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया। अगर पूछ दे उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो थे वो उद्घाटन समारोह में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है। तो वह किया है यूनाइट अवेयर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइट अवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खिलाड़ियों और उनके खेलों के बीच के सही संबंध जो है वो स्थापित करें। अब नील लेखरा की अगर आप बात कीजिएगा तो यह शूटिंग के साथ मैच करेगा। सुमित अंतिल की अगर आप बात कीजिएगा, और ये अभी याद रखिएगा, ये टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो पैरालंपिक 20 के सारे खिलाड़ियों के नाम दिए गए हैं। तो अवनी लेखेड़ा जो है वो स्वर्ण और कांस्य पदक जीती हैं। सुमित अंतल की अगर बात कीजिएगा तो ये जैवलिन थ्रो, ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं। कृष्णा नागर की अगर बात कीजिएगा तो ये बैडमिंटन, ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं। और शरद कुमार की अगर बात कीजिएगा तो ऊंची कूद, और ये भी स्वर्ण पदक जीते हैं टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे। तो वो थे ग्राहम रीड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राहम रीड। टोक्यो ओलंपिक्स की अगर बात करते हैं तो इसमें भारत जो है वो 7 मेडल जीतता है। 1 गोल्ड है जिसमें 2 सिल्वर है और 4 ब्रॉन्ज है। पहले नंबर पे अमेरिका है 113 मेडल के साथ, दूसरे नंबर पे चीन है 88 मेडल के साथ, और तीसरे नंबर पे जापान है 58 मेडल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है। तो यह किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार की और भी कुछ अन्य योजनाएं हैं, जैसे जहां वोट वहां वैक्सीनेशन योजना, स्विच दिल्ली योजना, चैंपियंस अभियान, यह सब जो है वो दिल्ली सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत जो है वो कौन से स्थान पे रहा है। तो भारत जो है वो 142वें स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। 2020 में भी भारत जो था वो 142वें स्थान पे ही था। पहले स्थान पे है नॉर्वे, और इसका जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार के किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो यह जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा एक वात्सल योजना चलाया गया है, उसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वात्सल योजना। ये जो मिशन हौसला है ये भी उत्तराखंड सरकार की ही योजना है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो उसका नाम है सू स्पेस पोर्टल, SUPACE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये सू स्पेस का फुल फॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है उसके विजेता कौन है। तो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता है रजनीकांत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और 50वें के कौन थे। 50वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था अमिताभ बच्चन को।
आगे कह रहा है कि हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा है। तो डूरंड कप 2021 का विजेता जो है वो एफसी गोवा रहा है और यह जो है वो मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि पद्म भूषण 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो सुदर्शन साहू को कला के क्षेत्र के लिए दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या कह रहा है क्वेश्चन, हाँ मूर्तिकला के लिए दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी मूर्तिकला। याद रखिएगा पद्म पुरस्कार इस बार 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा। अभी जो हुआ है वो कौन हुआ है, अभी 32वां ग्रीष्मकालीन हुआ है। 33वां 2024 में होगा पेरिस फ्रांस में, ठीक है 2024 में। 34वां होगा 2028 में लॉस एंजलिका में और 35वां होगा 2032 में ब्रिस्बेन में, ये याद रखिएगा। आगे कह रहा है बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो यह किया है 33%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन जो है वो कहाँ किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है दुबई में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दुबई में और इसका जो मुख्य विषय है वो है कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ किया है। तो यह गुजरात के मेहसाना जिले में फनी घर में किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई हैं। तो उनका नाम है प्रियंका मोहिते, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है दोरगे ओंगचुक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दोरगे ओंगचुक। आगे कह रहा है कि क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह पूछ रहा है। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान मिला, यह बिल्कुल सही है। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। और कह रहा है 7 भारतीय विश्वविद्यालय को शीर्ष 100 में जगह मिली है, यह भी बिल्कुल सही है। यहाँ तीनों के तीनों जो कथन लिखे गए हैं वो तीनों सही हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी तीनों कथन जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम जो है वो किसके नाम पे रखा गया है। तो इसका नाम जो है वो एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी एम विश्वेश्वरैया के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वां G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था। तो इसका थीम था बिल्ड बैक बेटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्ड बैक बेटर। आगे कह रहा है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है। तो यह किया है इबोला से मुक्त होने की घोषणा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इबोला से मुक्त होने की घोषणा किया है। ध्यान रखिएगा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो की अगर बात कीजिएगा तो यह अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है किसानसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूएई ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है। तो उसका नाम है नौरा अल मतरोसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाला देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है। तो यह किया गया भुवनेश्वर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो भी भुवनेश्वर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जो है वो कहाँ फहराया गया। तो यह फहराया गया लद्दाख में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लद्दाख में। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया था। तो यह चलाया था ऑपरेशन समुद्र सेतु तृतीय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑपरेशन समुद्र सेतु। नौसेना अध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है करमबीर सिंह, जो कि 24वें नौसेना अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नौसेना ने
किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो उसका नाम है INS राजपूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, INS राजपूत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो उनका नाम है सहरोज कासिफ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सहरोज कासिफ। ये पाकिस्तान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो यह किया गया है प्रियंका मोहिते को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका मोहिते को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जमुई के नागिनट्टी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुई। आगे कह रहा है कि एशिया का नोबेल कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो डॉक्टर फिरदौसी कादरी भी हैं, मोहम्मद अमजद साकिब भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक और दो दोनों। आगे कह रहा है कि ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ट्यूनीशिया के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है नजला बोंदते रामधाने को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 जो है वो किस देश में आयोजित किया गया? तो ये किया गया ताजिकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ताजिकिस्तान में। आगे कह रहा है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? तो मेघा पाटकर भी हैं, मारित निबाक भी हैं, राजेंद्र सिंह भी हैं और सुमेधा सत्यार्थी भी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों जो है वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता हैं। यह था कुछ सेट नंबर 6 का क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे सेट नंबर 7 के क्वेश्चंस को। कह रहा है कि रोपवे सेवा को सार्वजनिक परिवहन के रूप में शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो वो बना है वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश की पुलिस को। हिमाचल प्रदेश से याद रखिएगा भारत का पहला इंडोर स्की पार्क भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही खोला गया है। आगे कह रहा है कि हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? तो माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माउंट हैरियट। आगे कह रहा है कि T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? तो उनका नाम है साकिब उल हसन, जो कि एक बांग्लादेश के प्लेयर हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साकिब उल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 अक्टूबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो इटली की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली की अध्यक्षता में। आगे कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने किस शब्द को बर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? तो 2021 जो है वो वैक्स को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वैक्स। आगे कह रहा है कि किसानों के अनाज को हवाई मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के उद्देश्य से कृषि उड़ान 2.0 योजना का क्रियान्वयन जो है वो किस प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाएगा? तो यह किया जाएगा ई कुशल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ई कुशल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में डुगोंग सी काऊ के लिए भारत का पहला सिलेक्शन रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है तमिलनाडु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है M.K. स्टैलिन और यहाँ के गवर्नर का नाम है R.N. रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 के बीच किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 3 का आयोजन किया जाएगा? तो सूर्य किरण 3 किसके किसके बीच? यह भारत और नेपाल के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। और ये क्या है? थल सेना का अभ्यास है, जिसका आयोजन जो है वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर USA रहा, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि प्रथम स्थान पे चीन रहा। ये टोक्यो पैरालंपिक की बात कर रहा है। प्रथम स्थान पे चीन, दूसरे पे ब्रिटेन और तीसरे पे अमेरिका रहा है। और पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत जो है वो 19 मेडल, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्राउंज के साथ 24वें नंबर पे था। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 2 जो है वो सही है। आगे कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश जो है वो प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो वो बना है हमारा प्यारा देश भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्थान के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर वाहन नियोबोल्ट जो है वो विकसित किया गया है। तो नियोबोल्ट जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोबोल्ट जो है वो आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। आगे कह रहा है कि बार्सिलोना ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 का खिताब जो है वो किस भारतीय ने जीता है। तो उनका नाम है एसपी सेथुरमन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो उनका नाम है आश्रिता बी ओलेटी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान संकट पर विचार विमर्श करने हेतु 24 अगस्त 2021 को आयोजित G7 नेताओं की बैठक में अध्यक्षता किसने किया है। तो वो किया है बोरिस जॉनसन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बोरिस जॉनसन ने। आगे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन बिल नामक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो वोमेन बिल नामक जो वेब पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था। तो जिसका थीम था वेटलैंड्स एंड वाटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वेटलैंड्स एंड वाटर। 2 फरवरी को मनाया गया विश्व आर्द्रभूमि दिवस। फरवरी से और याद रखिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है। आगे कह रहा है कि एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पुस्तक जो है वो अनीघा दत्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। तो यह किया है फिलीपींस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फिलीपींस के साथ। फिलीपींस से आप लोगों को पता ही होगा, यह दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हीम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेनगस निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है। तो यह किया है लद्दाख ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख ने। लद्दाख से याद रखिएगा, भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैप है और भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना भी जो है वो लद्दाख में है। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह हुआ है बेंगलुरु को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है। तो ये रहा यूएसए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मार्क रूटे लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो यह हुए हैं नीदरलैंड के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है वो उत्तर पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2021 में किस देश के द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया है। तो डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन जो है वो यूएई के द्वारा किया गया है। इसका आयोजन जो है वो अल दाफरा एयरबेस यूएई में हुआ है और यह जो है वो बहुपक्षीय देशों के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यूएई। आगे कह रहा है पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्वोत्तर भारत के। तो पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय पूछेगा आसाम, और भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय पूछेगा तो भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है। तो उनका नाम है आयशा अजीज, जो कि मात्र उनकी उम्र है 25 वर्ष और जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जो है वो जारी किया गया है। तो यह किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला भी भारत का पहला राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश ही बना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति जो है वो लागू की गई है। तो नई नागरिकता नीति जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात से याद रखिएगा कोयले से बिजली उत्पन्न करने वाला यह पहला खाड़ी देश बना है और परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने वाला भी यह पहला खाड़ी देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं। तो उनका नाम है जमशेदजी टाटा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो किस पूर्वोत्तर राज्य में किया गया है। तो प्रथम गाय अस्पताल का उद्घाटन जो है वो असम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर का नाम है जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है। तो यह जीता है तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु ने बड़ौदा को हराकर। आगे कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा रक्त जांच परीक्षण अभियान जो है वो शुरू किया है। तो यह क्या है, यूके ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये कर्नाटक में किया जाएगा और पहला भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। तो यह जो है वो भारत इजराइल के साथ कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम, यहाँ की करेंसी है न्यू शेकेल, यहाँ के संसद को बोला जाता है द नेसेट, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है नफ्ताली बेनेट और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इसाक हरगोज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार जो है वो सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माई पैड माई राइट योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किस राज्य में की गई है। तो यह किया गया है त्रिपुरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो उनका नाम है अजय मल्होत्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को बीसीसीआई ने रद्द कर दिया है। तो बीसीसीआई जो है वो इस बार रणजी ट्रॉफी को रद्द कर दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रणजी ट्रॉफी। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसके सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता ने ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। आगे कह रहा है कि लोक मामले हेतु किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। टोटल 119 लोगों को पद्म से अलंकृत किया गया है, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है। तो वह बना है घाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, घाना। पश्चिम अफ्रीका में स्थित यह एक देश है जिसकी राजधानी है अक्करा। आगे कह रहा है कि फरवरी 2021 में भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम जो है वो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो केरल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। केरल से एक चीज़ याद रखिएगा, भारत का पहला श्रम संग्रहालय भी केरल में। एमएसपी सब्जियों के लिए एमएसपी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी जो है वो केरल ही बना है। आगे कह रहा है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो यह जो है वो चेन्नई में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा राज्य जो है वो अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो वो बना है गोवा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। ध्यान रखिएगा गोवा जो है वो भारत का रेबीज मुक्त होने वाला भी पहला राज्य बन गया है।
आगे कह रहा है कि जापान के द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है, तो उसका नाम है फुगाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फुगाकू। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है फूमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित ग्रिड पहल की शुरुआत की है, तो यह कौन सा देश ने किया है, यह किया है भारत ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा PMFME, ये एक्चुअली PMFME है, PMFME योजना शुरू किया गया है। यह योजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो यह जो है वो खाद्य प्रसंस्करण उद्यम से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है वो जारी किया जाएगा, तो यह LIC का किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC। LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई है 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन का नाम है MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बजट 2021-22 में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है, तो इसकी अवधि है 2021 से लेकर 2026। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बजट 2021-22 से याद रखिएगा यह भारत का पहला पेपरलेस एवं डिजिटल बजट था जिसका थीम था आत्मनिर्भर भारत। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लीजिए अब पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों का सेट 7 तक कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें सेट नंबर 8 और सेट नंबर 9 होगा, फिर उसके बाद जल्दी सेट 8 और 9 भी आज ही आ जाएगा और बाद बाकी जो रिमेनिंग होगा मैं कोशिश करूँगा 8-9 तो एकदम कन्फर्म ही है कि आज ही आएगा, 10 और 11 भी मैं कोशिश करूंगा कि आज आ जाए। अगर नहीं आया तो कल मैं कोशिश करूंगा, कल और परसों में, मतलब बिहार SI के एग्ज़ाम से पहले आप लोगों का सारा प्रैक्टिस सेट जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।